यस, एप्टेट एजुटेक अमरावती के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं शुभम मिश्रा आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूं। आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज राइट ऑप्शनल फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। राइट, चलिए देखते हैं। बात की जाए यूपीएससी एग्जामिनेशन की, और अभी बात की जाए एमपीएससी एग्जामिनेशन की। राइट, एमपीएससी 2025, दोनों भी एग्जामिनेशन में एक चीज कॉमन है। व्हाट इज? ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक। खैर एमपीएससी में तो ये बहुत लेट आया, बट यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत दिनों से है। एमपीएससी में बात की जाए तो बाकी स्टेट की अगर बात की जाए, जैसे कि एमपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, या फिर राजस्थान पीसीएस ले लीजिए, इन सभी एग्जामिनेशन में ऑप्शनल बहुत दिनों से है एज कंपेयर टू यूपीएससी। बट एमपीएससी 2025 से ऑप्शनल कंटिन्यू कर रहा है। हालांकि एक्चुअली ये डिसीजन लेट है, बट ठीक है, ओके ठीक है। तो हम लोगों को ऑप्शनल डिसाइड करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि सर ऑप्शनल कैसा डिसाइड करें। राइट, और कौन सा ऐसा राइट ऑप्शनल होगा कि जो हम लोग एग्जामिनेशन में यूज कर सके, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग उसमें स्कोर कर सके। राइट, चलो देखते हैं। सर यूपीएससी की जो एक वेबसाइट है ना, वेबसाइट के ऊपर 27 ऑप्शनल दिए हुए हैं। राइट, अराउंड 26-27 ऑप्शनल जो है वो यूपीएससी ने दिए हुए हैं। बट मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं ना कि एक जो सिलेक्शन पैटर्न है या स्टूडेंट्स का जो एक पैटर्न है, वो अराउंड 4 से 5 ऑप्शनल के इर्द गिर्द है। कौन से ऑप्शनल है वो? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, उसके बाद में पबैड, सिविल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लाइक दैट। ओके, यस। चलो, एक अच्छा ऑप्शनल हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। एक लाइन जो है मैं लिख रहा हूं वो आप नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में। यस, एक कोट लिख रहा हूं मैं जो कि मैंने ही बनाया हुआ है। ऑप्शनल इज द सोल ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। यहाँ पे साइड में लिख दीजिए शुभम मिश्रा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? ऑप्शनल इज द सोल ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। मैं सोल की क्यों बात कर रहा हूँ यहाँ पे? सोल मीन्स क्या? आत्मा। लाइक मेरी बॉडी है, ठीक है, अभी मैं हिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें से सोल निकाल दिया जाए तो, आत्मा निकाल दिया जाए तो इट इज मीनिंगलेस। ओके, वैसे ही अगर ऑप्शनल, अगर ये जो सोल है ऑप्शनल अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन में से निकल जाए तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए डिस्कस करता हूँ मैं इसके बारे में कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और ऑप्शनल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं ना कि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शनल क्यों राइट सिलेक्ट करना चाहिए हम लोगों ने? अगर राइट नहीं सिलेक्ट किए तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? चलिए देखते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शनल है ना, ये 3 रोल प्ले करता सर। कौन से? चलिए देखते हैं। वाई ऑप्शनल इज द सोल ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, उसका आंसर दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ऑप्शनल इज द गेम चेंजर। इसको हम बोलेंगे गेम चेंजर। वाई गेम चेंजर हियर? ऐसे क्या करता है ऑप्शनल की जिसको हम गेम चेंजर बोल रहे हैं? सबसे पहली बात, ऑप्शनल हमें रैंक दिलाता है। ऑप्शनल के माध्यम से हम लोग क्या होते हैं? टॉपर बनते हैं। वही एक ही बात है, रैंक अच्छी होना और टॉपर होना एक ही बात है। राइट, यस। और क्या है ऑप्शनल के बारे में? ऑप्शनल के बारे में एक चीज और बोली जाती, वो ऐसी है कि अब वन बाय वन देखते हैं हम लोग कि रैंक क्या है, टॉपर क्यों बना जाता ऑप्शनल लेने के बाद में, और ऑप्शनल लेने के बाद में हम लोगों को मार्क्स कैसे स्कोर होते। ये थर्ड फैक्टर है। राइट, यस। जिन लोगों ने भी यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिया होगा उनको पता होगा, या जो देने के फिराक में होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी का प्लानिंग भी कर रहे होंगे। राइट, तो उन्हें बताना चाहूंगा मैं
कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये यूपीएससी में 500 मार्क्स के लिए है, राइट। चलिए हम कंपैरिजन करते हैं जीएस और ऑप्शनल में। एक सही ऑप्शनल अगर हम नहीं ले पाए, एक राइट ऑप्शनल अगर हम नहीं ले पाए, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके बारे में बात चल रही है। जीएस में हम लोगों के पास में 4 पेपर है, जीएस 1, 2, जीएस 3 एंड जीएस 4, राइट। यस, इसको है 250 मार्क्स, जीएस 2 कैरीज 250 मार्क्स, जीएस 3 carries 250 marks and 4 also. Total is 1000 marks, right? In the case of optional, optional में होते हैं सर पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 carries 250 marks, पेपर 2 carries 250 marks, total is again 500 marks. डू यू अंडरस्टैंड? आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कंपैरिजन के थ्रू, ठीक है। जीएस अगर है हम लोगों के पास में तो उसका जो टोटल है वो है 1000 मार्क्स, और ऑप्शनल का कितना है 500 मार्क्स। अब इस पे से आप मुझे बताइए, ये 4 पेपर लिखने के बाद हम लोगों को 1000 मार्क्स मिलेंगे और ये 2 पेपर लिखने के बाद हम लोगों को 500 मार्क्स मिलेंगे, राइट। यस, यूपीएससी का जो टॉपर है वो कितने परसेंटेज पे होता है? अराउंड 51% और 52%। समटाइम्स इट मे बी अ 48 और 49। मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जितने मार्क्स का एग्जामिनेशन है उसके आधे मार्क्स पे टॉपर है, आधे मार्क्स पे, राइट। यस, अब देखो ये जीएस के 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के बाद 1000 मार्क्स है, और ऑप्शनल का पेपर प्रिपेयर करने के बाद में 500 मार्क्स है। मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ऑप्शनल जो है वो मोर देन 50% और इक्वल टू 50% ऑफ जीएस पेपर्स, राइट। चलो देखते, अगर हमने ऑप्शनल पे कमांड ले ली, ऑप्शनल में अगर हमारे पास में 300 प्लस मार्क्स है तो हम लोग क्या हो गए, टॉपर के लिस्ट में आ गए, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास में जीएस के मार्क्स है ही ऑलरेडी, और ऑप्शनल हमने राइट चूज किया, उसके वजह से हमारे पास में 300 प्लस मार्क्स अगर आ गए तो यही जो मार्क्स है वो हमें क्या डिसाइड करने में हेल्प करेंगे, रैंक, राइट। चलो एक और कंसेप्ट देखते हैं, ऑप्शनल डिसाइड्स रैंक and rank is directly proportional to your cadre. It may be your home cadre or nearby, or you have maybe opted. कुछ लोगों को होम टाउन चाहिए है, कुछ लोगों को नियर बाय चाहिए, कुछ लोगों ने जो ऑप्ट किया है वो चाहिए। कौन हेल्प करेगा हम लोगों को? ऑप्शनल। समझ में आ रही है बातें, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस। तो हम ऐसे कौन से फैक्टर है कि हम जिसके ऊपर ऑप्शनल चूज करें, देखते, ठीक है। यस, ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस समझ में आया? एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर क्यों ऑप्शनल इंपॉर्टेंस है। मैं बोलूंगा राइट ऑप्शनल। राइट वर्ड पे मैं इसलिए फोकस करूंगा कि राइट ऑप्शनल अगर हम चूज नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्या हो गए, रेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यस, ऑप्शनल पे हम लोगों को क्या 3 चीजें पता चली, रैंक, स्कोर, टॉपर, दैट इज कैडर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैडर, राइट। समझ में आ रही है चीजें? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऑप्शनल कैरीज 500 मार्क्स। 500 मार्क्स जो है सर वो कम नहीं होते यूपीएससी एग्जामिनेशन में, इसीलिए ऑप्शनल को बहुत ही सोच समझ के हम लोगों को क्या करना है, डिसाइड करना है, राइट। हम देखते हैं कि हमारे पास में कौन से ऐसे पॉइंट्स है कि जो हमको ऑप्शनल डिसाइड करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कि ऐसे कौन से पॉइंट है कि जो हमको ऑप्शनल डिसाइड करने में हेल्प करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं हमने ऐसे कौन से पॉइंट देखने हैं कि जो हमको ऑप्शनल डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। यस, पॉइंट्स
केप्ट इन माइंड। ऐसे कौन से पॉइंट्स है कि जो हमको माइंड में रखने हैं एट द टाइम ऑफ चूजिंग अ राइट ऑप्शनल? फर्स्ट वन इज द इंटरेस्ट। आप लोगों का इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है? आप लोगों को पता होना चाहिए यूपीएससी एग्जामिनेशन में 20 प्लस ऑप्शनल्स है, राइट? सभी में तो हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं हो सकता, हम लोगों को केवल एक चूज करना है, ठीक है, वो भी सही से चूज करना है। सबसे पहला है इंटरेस्ट। मान ली जाए भाई कि बहुत से लोगों को ना हिस्ट्री से एलर्जी है, मुझे तो नहीं है बट बाकी लोगों को होगी। ऐसा नहीं है मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था इसलिए मैं हिस्ट्री की तारीफ कर रहा हूँ, बट ठीक है। इंटरेस्ट बहुत लोगों को हिस्ट्री में नहीं होता, उनको वो डेट याद नहीं आती, उनको अहमद शाह अब्दाली पता नहीं, उनको नादिर शाह पता नहीं, उनको सभी लोगों को एक ही लगता है कि एक ही दायरे में सब लोग उसको तौल मोल के चेक करते हैं, राइट? ठीक है। किसी लोगों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, किसी लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो ऑप्शनल को क्या करेंगे? चूज नहीं करेंगे, राइट? किसी को बहुत पीएसआईआर जो है, दैट इज पीएसआईआर जो हमारा ऑप्शनल है, दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी लोगों को, किसी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो लोग ये ऑप्ट करेंगे, राइट? चलो, दूसरा ऐसा कौन सा फैक्टर है, ये तो इंटरेस्ट की बात हो गई सर, दूसरा ऐसा कौन सा फैक्टर है कि जो हम लोगों को हेल्प करेगा? चलिए देखते। बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, व्हाट इज मीन बाय बैकग्राउंड हियर? मेरा पीजी अगर हिस्ट्री में हुआ है तो मैं चूज करूंगा हिस्ट्री ऑप्शनल। वाई? क्योंकि मैंने मेरा अंडर ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री से किया और मेरा पीजी भी हिस्ट्री से किया, तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट बहुत इजी जाएगा? हिस्ट्री, तो मैं कौन सा लूंगा? हिस्ट्री। मेरा अगर क्वालिफिकेशन जो है वो इंजीनियरिंग में हुआ है, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, तो मैं कौन सा ऑप्शनल लूंगा? सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि हमने एक्चुअली वो पढ़ा हुआ है ना, राइट? समझ में आ रही है चीजें? थर्ड पॉइंट, ये ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जो हम लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखते हम लोग। थर्ड पॉइंट है स्कोरिंग। मान के चलो कि मैंने फिजिक्स ऑप्शनल लिया है, बट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अगर मैं टैकल नहीं कर पा रहा हूं आफ्टर पीजी, तो कोई काम की बात रहेगी क्या? कोई काम की बात नहीं है, हम लोगों को वो ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए। फिर ऐसे केस में कौन सा ऑप्शनल ले? स्कोरिंग ऑप्शनल ले। कौन सा है स्कोरिंग ऑप्शनल? कौन बताएगा हमें कौन सा स्कोरिंग ऑप्शनल है? अगेन बात आ गई इंटरेस्ट। जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा वही तो हम स्कोरिंग करेंगे ना। समझ में आ रहा है? चलो, फोर्थ पॉइंट हियर। अब ये ऐसा फोर्थ पॉइंट कौन सा है कि जो ऑप्शनल डिसाइड करने में हमको हेल्पफुल रहेगा? सिलेबस ओवरलैप विथ जीएस। इसके ऊपर थोड़ा इलेबोरेशन देना चाहूंगा। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा सिलेबस ओवरलैप विथ जीएस। चलिए, इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूंगा क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रख लो आप, ठीक है? अपने पास ऑप्शनल कितने हैं? 20 प्लस। हमको एक ऑप्शनल क्या करना है? सिलेक्ट। अब इसके बेसिस पे कैसे करेंगे सिलेक्ट? चलिए देखते ना। हमारे पास में सर GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है। GS4 को मैं यहाँ पे कैंसिल करना चाहूंगा क्योंकि ये पेपर इथिक्स का है, ऐसा कोई ऑप्शनल ये 20 प्लस में नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूंगा? GS4 को यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, मैं रखता हूँ GS3 को। GS1 का सिलेबस क्या है सर? GS1 का सिलेबस है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। GS2 का क्या सिलेबस है सर? कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस। GS3 का क्या सिलेबस है सर? इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर,
इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट को मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी को कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे सोसाइटी को कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे कल्चर को कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे गवर्नेंस को कैंसिल कर देता हूँ। मैं ये क्यों कैंसिल कर रहा हूँ? आपको इसका रीजन पता है क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज PSIR, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, ये सभी चीजें जो है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है। एक बार आप यूपीएससी की वेबसाइट पे विजिट कीजिए, उस पे 20 प्लस ऑप्शनल, आई थिंक मेरे हिसाब से 27 ऑप्शनल्स होने चाहिए, 20 प्लस ऑप्शनल्स की एक लिस्ट है, वो लिस्ट आप एक बार देख लीजिए। उसमें आप लोगों को इसी प्रकार के ऑप्शनल दिखेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और जो जिनमें लोगों ने पीजी किया होगा, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, लाइक मे बी। ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूँ सर, 1 ईयर प्रिपरेशन करता हूँ, किसकी? यूपीएससी की, सीएससी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एक साल में प्रिपरेशन करता हूँ, मेरा अटेम्प्ट देना चाहता हूँ, ठीक है ना। ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए 4.5 महीने। अब मुझे एक बात बताओ आप, ऑप्शनल का प्रिपरेशन करने के लिए चाहिए 4.5 महीने, मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ 1 साल में, तो मुझे आप बोलो एक बात कि अगर 4.5 महीने ऑप्शनल में लगा दूंगा तो फिर बाकी टाइम में क्या करूंगा? यस, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने कौन सा देखा था? स्कोरिंग। जो ऑप्शनल हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो स्कोरिंग होना चाहिए। स्कोरिंग मींस क्या? यस, देखते हैं हम लोग। हमको ऑप्शनल में चाहिए 300 प्लस मार्क्स। जब तक हमको 300 प्लस मार्क्स आते नहीं तब तक के हम लोगों का रैंक डिसाइड नहीं होता। मींस रैंक जो है वो हमको ऑप्शनल देगा, राइट। रैंक से हमारा कैडर बनेगा। अब स्कोरिंग इन द सेंस क्या, कि इसका सेंस क्या बन रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्कोरिंग हियर? यस, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। मान के चलो कि मैंने ऐसा एक ऑप्शनल 26 या 27, 20 प्लस ऑप्शनल जो है उसमें से मैंने एक ऐसा ऑप्शनल सिलेक्ट किया जिसका मुझे स्कोरिंग से कोई लेना देना नहीं है। कैसे? देखते हम लोग। पेपर 1 है हमारे पास में, पेपर 2 है। पेपर 1 कैरीज 250 मार्क्स, पेपर 2 कैरीज 250 मार्क्स। दोनों में हम लोगों को जब मार्क्स मिलेंगे तब जाके हमारा टोटल काउंट होगा, राइट। यस, स्कोरिंग इन द सेंस, इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहूंगा कि मैं स्कोरिंग को कैसे बोल रहा हूँ, राइट। यस, आप सभी लोगों को पता होगा मेंस एग्जामिनेशन लगभग 10,000 लोग क्वालिफाई होते, ओनली 10,000 पीपल हैव क्वालिफाइड दी मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो मेंस के लिए अपीयर होते हैं, राइट। इसमें से मैक्सिमम 60 to 65% लोग जो है ना उनका ऑप्शनल, आप देखो, आप लोग एक टॉपर की लिस्ट निकालो या मैक्सिमम लोगों का ऑप्शनल देखो आप कौन सा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, पबैड, एंथ्रो, लिटरेचर, मैक्सिमम ऑप्शनल यही है। नियर अबाउट 20 to 30% लोगों का जो ऑप्शनल है वो अदर, राइट। मींस किसी का साइकोलॉजी होगा, किसी का फिजिक्स होगा, किसी का केमिस्ट्री होगा, राइट। जो भी ऑप्शनल दिए हैं वो इन लोगों का होगा। क्यों ये इतने 60 to 65% लोग यही वाला ऑप्शनल क्यों सिलेक्ट करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑप्शनल की, इसमें कोई इक्वेशन नहीं है। बात करूं मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है मैथमेटिक्स जैसा, राइट। बात करूं PSIR की तो मुझे कोई प्रूफ नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फिजिक्स लूंगा या सिविल इंजीनियरिंग लूंगा, उसमें मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा ना, तभी तो मार्क्स ले पाऊंगा। तो मुझे क्या चाहिए? टेक्निकल माइंड चाहिए। बट इन ऑप्शनल के लिए मुझे टेक्निकल माइंड की जरूरत है क्या? नहीं, लाइक दैट। यस, अभी तक हम लोगों ने कितने पॉइंट डिस्कस किए? पहला किए इंटरेस्ट, दूसरा किए बैकग्राउंड, तीसरा पॉइंट डिस्कस किए हम लोगों ने स्कोरिंग, फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए सिलेबस,
ओवरलैप विथ जीएस। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फिफ्थ पॉइंट हियर टू चूजिंग अ राइट ऑप्शनल। इसको भी मैं स्टार मार्क करके रखता हूं, ठीक है। सोर्सेस अवेलेबल, इसको इलेबोरेट करना चाहूंगा। फिफ्थ पॉइंट मैं बोल रहा हूं आपको, सोर्सेस। अपने पास में लगभग 20 प्लस ऑप्शनल है, अपने को एक ऑप्शनल सिलेक्ट करना है, राइट। वो एक ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए जो हमको 300 प्लस मार्क्स दे के जाए, ताकि हम क्या हो, टॉपर के लिस्ट में आए, राइट, यस। ताकि हम लोगों का जो मेंस है वो क्लियर हो और इंटरव्यू तक पहुंच पाए। इसीलिए हम लोगों को ये 300 प्लस की नीड है। एक इसमें से कोई ऐसा ऑप्शनल मैंने सिलेक्ट कर लिया जिसके सोर्सेस ही अवेलेबल नहीं है। सोर्सेस इन द सेंस ऑफ बुक्स एंड रेफरेंसेस, ये दोनों भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मान के चलो मैंने ऐसा कोई ऑप्शनल ले लिया और मैं प्रिपरेशन करना चाह रहा हूं मराठी मीडियम से, मेरे पास में वो ऑप्शनल के लिए सोर्सेस मराठी मीडियम में अवेलेबल नहीं है तो बहुत कम है, राइट। मराठी मीडियम या फिर मैं हिंदी मीडियम का, हिंदी मीडियम से अगर मैं ऑप्शनल लेना चाह रहा हूँ तो मेरे पास में सोर्सेस तो है बट इंग्लिश मीडियम के है। समझ रहे हो आप बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, कि प्रॉपर सोर्सेस। मैं प्रॉपर की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो जब हम जनरल स्टडी पढ़ते हैं ना, तो जनरल स्टडी में हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए केवल एक किताब पढ़ते हैं, ओनली वन बुक, राइट, उसमें हमारा काम हो जाता है। बट इन द केस ऑफ ऑप्शनल, इसमें हमारा एक किताब से काम नहीं चलता, इसमें हम लोगों को मल्टीपल रिसोर्सेज चाहिए। इसमें हमको चाहिए मल्टीपल रिसोर्सेज। अब वो सभी के सभी रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो हम ऑप्शनल की पढ़ाई कर पाएंगे। तभी तो हम, जो हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है, 300 प्लस, ये अचीव कर पाएंगे। ये कब अचीव करेंगे हम, जब हमारे पास में सोर्सेस ऑथेंटिक हो, सोर्सेस उसी लैंग्वेज के हो, सोर्सेस मल्टीपल हो। समझ में आ रही है बात। चलो एक बार फिर से रिमाइंड करा देता मैं आप लोगों को कि हम लोगों ने कितने पॉइंट देखे while choosing a right ऑप्शनल। मैं अगेन राइट ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ। ऑप्शनल तो कोई भी डिसाइड कर लेता है, ठीक है, पढ़ना तो हमको 4.5 महीने है ही उसको। बट एक राइट ऑप्शनल हमको कहाँ कहाँ मदद कर सकता, मैं इसकी बात बोल रहा हूँ। हमने एक देखा इंटरेस्ट, हमने देखा बैकग्राउंड, हमने देखा स्कोरिंग, हमने देखा सिलेबस ओवरलैप विद जीएस, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा सोर्सेस अवेलेबल, राइट। ध्यान में आ रही है चीजें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, यस। अब देखो एप्टेड एजुटेक में, ये जो हमारा एजुकेशन है ना, एप्टेड एजुटेक जो हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे टोटल 5 टाइप के ऑप्शनल अवेलेबल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविल इंजीनियरिंग, पीएसआईआर एंड इकोनॉमिक्स। इसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविल इंजीनियरिंग मैं खुद लेता हूँ। पीएसआईआर और इकोनॉमिक्स धीरज सर लेते हैं। ये सभी ऑप्शनल हमारे पास में अवेलेबल है। अब बात की जाए एमपीएससी 2025 की, ठीक है, एमपीएससी 2025 की अगर बात की जाए, उसका ऑप्शनल की बात की जाए, बहुत से ऐसे लोग होंगे या बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो इच्छुक होंगे कि हम लोगों को एमपीएससी 2025 देनी है। बट आपको ये चीज़ पता है क्या, कि किसी भी युद्ध भूमि का जो एनालिसिस किया जाता, तो वो दुश्मन कितना ताकतवर है उस पे नहीं किया जाता, बल्कि ये देखकर किया जाता कि रणभूमि है कैसी। बात को समझ रहे हैं क्या आप, उसी बेसिस पे युद्ध लड़ा जाता। आपने बहुत से युद्ध देखे भी होंगे या फिर आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। बैटल ऑफ पानीपत हो गई, या फिर इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपने देखी भी होंगी या पढ़ी होंगी। तो एमपीएससी 2025 का प्रिपरेशन करने के लिए हमको ऑप्शनल को स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब तक कि हम ऑप्शनल को स्ट्रेंथन नहीं करते तब तक कि हम क्या कर सकते, लीड नहीं ले सकते। मैंने उसका इंपॉर्टेंस आपको पहले ही बताया, इट इज द सोल ऑफ यूपीएससी और एमपीएससी एग्जामिनेशन। तो साथ ही साथ ये सभी पांचों ऑप्शनल जो है ना, ये सभी पांचों ऑप्शनल जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविल इंजीनियरिंग, पीएसआईआर एंड इकोनॉमिक्स, ये सेम आपके एमपीएससी के लिए भी काम में आ जाएंगे और आपको यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है वो भी काम में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग एमपीएससी 2025 पे फोकस करना चाह रहे हैं ना, उन्होंने सबसे पहले अपना ऑप्शनल स्ट्रेंथन करो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं या इसके अदरवाइज भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तक कि आप ऑप्शनल को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक कि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? यस। चलो, थैंक यू सो मच। अब साथ ही साथ इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ले ली, एक इन्फॉर्मेशन क्या है और, एप्ट एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।